अब देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और सियासी माहौल पहले से कहीं ज्यादा गर्म है। एनडीए और विपक्ष दोनों ही अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बिहार की बात पर सबकी नजरें एक ही व्यक्ति पर टिक गई है, नीतीश कुमार। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो फिर से महानायक साबित होंगे या सियासत में कुछ नया उभरने वाला है। आइए देखें अमित शाह ने इस पर क्या कहा है और इसके पीछे की पूरी रणनीति क्या है। माता की जय श्री राम। हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि बिहार में एनडीए के नेता नीतीश कुमार ही हैं। एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। बिहार में एनडीए के लिए नीतीश से बड़ा कोई नेता नहीं है। नीतीश के नाम पर कोई किंतु और परंतु नहीं है। मुंगेर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने एनडीए को 5 पांडव बताया और नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार को। पांचों दल जदयू, भाजपा, हम पार्टी, पासवान जी की पार्टी, कुशवाहा जी की पार्टी, 5 पांडवों की तरह एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी ओर महागठबंधन में टिकटों के मामले पर ही लठमारी हो गई है। इनका ना नेता है, ना नियत है, ना नेतृत्व है। एनडीए का हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार की सियासी जंग में महागठबंधन ने पोस्टर के जरिए तेजस्वी को नायक बताया था, लेकिन अमित शाह ने साफ कर दिया कि बिहार के महानायक एक ही हैं और वो हैं नीतीश कुमार, जिन्होंने बिहार को जंगल राज, अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाई। सारे उद्योग बंद हुए, सिर्फ एक ही उद्योग चला, डकैती, खून, फिरौती, अपहरण, और पूरा बिहार नरसंहारों से जल गया था। नीतीश बाबू ने 20 साल में बिहार को एक अच्छा प्रदेश बनाकर अच्छी कानून और व्यवस्था का काम करा है। महागठबंधन तेजस्वी को सीएम फेस बताकर एनडीए से सवाल पूछ रहा था, लेकिन शाह ने शंखनाद करते हुए कहा कि पूरा का पूरा एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। नीतीश कुमार एनडीए के लिए महानायक हैं। न्यूज 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा और नालंदा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट देखकर आप भी समझ गए होंगे कि बिहार चुनाव के पहले नीतीश कुमार को महानायक के रूप में पेश करने की रणनीति दिखाई दे रही है। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने नीतीश के नेतृत्व की तारीफ की और अब अमित शाह ने भी सार्वजनिक रूप से नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के चुनाव लड़ने की बात कही है। और अमित शाह ने ये साफ कहा है कि इसमें कोई इफ और बट नहीं है, यानी कि पूरी तरह नीतीश के नेतृत्व को स्वीकार किया जा रहा है। अमित शाह ने इसे और मजबूत बनाने के लिए एनडीए को 5 पांडवों के रूप में बताया है और यह कहा है कि नीतीश के नेतृत्व में पूरी ताकत से चुनाव लड़ा जाएगा। इसका मतलब साफ है, जनता के सामने नीतीश को एक मजबूत, भरोसेमंद और निर्णायक नेता के रूप में पेश करना और विरोधी दलों को यह संदेश देना कि एनडीए पूरी एकजुटता के साथ चुनाव में उतर रहा है। वही देखिए, अमित शाह अपनी जनसभाओं में नीतीश कुमार की जमकर तारीफ कर रहे हैं और लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि बिहार का असली महानायक नीतीश ही है। उनका कहना है कि जंगल राज से सुशासन की पटरी पर बिहार को नीतीश जी ने लाया, यानी कि पुराने समय के कुशासन को खत्म कर विकास और प्रशासनिक सुशासन लाने का श्रेय नीतीश को दिया जा रहा है। वही विपक्ष लगातार एनडीए पर सवाल उठा रहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री का फेस तय क्यों नहीं किया है। कुछ लोग तो यह भी आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाने की साजिश चल रही है। इस बीच एनडीए इस मुद्दे को पलट दे रहा है। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। अब देखिए, बिहार के सियासी रण में आज अमित शाह ने पूरी ताकत झोंक दी। कई जिलों में ताबड़तोड़ रैलियां करके उन्होंने अपने भाषणों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एनडीए का नेतृत्वकर्ता बताते हुए गठबंधन की एकजुटता का संदेश दिया। वहीं लालू परिवार के भ्रष्टाचार और 2005 से पहले के जंगल राज की याद दिलाई।
लेकिन सवाल यह है कि क्या उनका ये दांव कामयाब होगा या विपक्ष की कोई नई चाल उन्हें मात दे देगी। आइए देखिए पूरी तस्वीर इस रिपोर्ट में। शाह जी को जय श्री राम। अमित शाह जी को जय श्री राम। अमित शाह बिहार के चुनावी रण में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। एक तरफ शाह ने साफ किया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ उन्होंने आरजेडी पर जोरदार प्रहार भी किया। खगड़िया में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने छठी मैया से ऐसी प्रार्थना की जिस पर सियासत सुलग गई। मैं छठ मैया से प्रार्थना करता हूं कि हमारा बिहार हमेशा जंगल राज से मुक्त रहे, कानून व्यवस्था मजबूत रहे, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे और बिहार आगे चलकर विकसित प्रदेश बने। खगड़िया में अमित शाह ने लालू प्रसाद और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। शाह ने हत्या, फिरौती और अपहरण को लेकर आरजेडी के सवाल की तुलना ऐसे मुहावरे से की जिस पर सभा तालियों से गूंज उठी। शाह ने दावा किया कि बिहार में आपराधिक वारदातों में 80% तक की कमी आई। ये लालू जी के बेटे बिहार में हत्या की बात कर रहे थे, डकैती फिरौती की बात कर रहे। ये तो कैसा है भैया, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली, ऐसी बात है। अरे लालू जी, 20 साल के नीतीश कुमार के शासन में 2005 की तुलना में हत्या में 20% का कमी हुआ है। 20%, डकैती में 80% का कमी हुआ है, फिरौती 80% का कमी हुआ है। खगड़िया के बाद अमित शाह नालंदा में गरजे। शाह ने यहाँ लालू प्रसाद के घोटालों की खूब चर्चा की और तेजस्वी को सीएम फेस बनाने पर भी तंज कसा। 940 करोड़ का चारा घोटाला किया, लैंड फॉर जॉब स्कैम किया, होटल बेचकर पैसा खा गए, अलकतरा घोटाला किया, बाढ़ राहत का घोटाला किया, बीपीएससी भर्ती का घोटाला किया और आय से ज्यादा संपत्ति का घोटाला किया। और अब वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते। लालू जी बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। बिहार में सियासी रण में शाह लगातार हुंकार भर रहे हैं। आरजेडी के घोटालों और 2005 से पहले के दौर को याद दिलाकर शाह लगातार लोगों को सतर्क कर रहे हैं। चुनावी रण में शाह ने आरजेडी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। न्यूज़ 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय कुमार और नालंदा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। देखिए, बिहार के चुनावी रण में अमित शाह पूरी तरह से, पूरी ताकत से सक्रिय हैं और उनका उद्देश्य सिर्फ प्रचार करना नहीं बल्कि विपक्ष को दबाना और जनता के बीच नीतीश कुमार को मजबूत नेता दिखाना है। वो धुआंधार प्रचार और लगातार दौरे कर रहे हैं ताकि हर जिले और हर इलाके में उनका संदेश पहुंचे। अपने जोशीले अंदाज में विरोधियों पर प्रहार करते हुए वो महागठबंधन और आरजेडी को निशाने पर रख रहे हैं। जंगल राज और भ्रष्टाचार की याद दिलाकर वो लोगों को चेतावनी भी दे रहे हैं कि पुराने कुशासन वाले दौर को दोबारा नहीं आने देंगे। साथ ही एनडीए सरकार के कामकाज और नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनवाकर वो विकास की कहानी भी जनता के सामने पेश कर रहे हैं। अब देखिए, इतना ही नहीं, अमित शाह ने छठी मैया के मौके पर एक सियासी संदेश भी दिया है जो कि सीधे सीधे विपक्ष को निशाने पर ले रहा है। अमित शाह ने आरजेडी और कांग्रेस पर पलटवार किया और यह कहा कि बिहार हमेशा जंगल राज से मुक्त रहे, यानी कि पुराने कुशासन वाले दौर को याद दिलाकर जनता को चेतावनी भी दी। उन्होंने कानून व्यवस्था और सुरक्षा पर जोर दिया। प्रार्थना किए कि बहन बेटियां सुरक्षित रहे और बिहार एक विकसित प्रदेश बने। इस प्रार्थना का अंदाज
और शब्दावली सियासी संदेश भी दे रही है, क्योंकि इसमें विपक्ष की नाकामी और एनडीए की उपलब्धियों की झलक है और इसी वजह से सियासत में हलचल मची हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग खबरों में। बिहार में चुनावी माहौल अब गर्म हो चुका है, प्रचार रफ्तार पकड़ रहा है, रैलियों से लेकर रोड शो तक हर जगह सियासी जोश दिख रहा है। और इसी बीच पटना में आरजेडी ने पार्टी कार्यालय के बाहर एक नया पोस्टर लगाया है, जिसमें तेजस्वी यादव को बिहार का नायक बताया गया है। पोस्टर सामने आते ही सियासत गर्म है। अब इस पोस्टर के जरिए सियासी संदेश क्या है और बाकी दलों की प्रतिक्रिया इसमें कितनी मायने रखती है, ये हम आपको आगे समझाएंगे। फिलहाल आप ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच गया है। कोई सत्ता बचाने के लिए मैदान में है तो कोई सत्ता के सूखे को खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। इसी महायुद्ध में अब पोस्टर वॉर छिड़ गया है। आरजेडी ने पार्टी दफ्तर के बाहर तेजस्वी यादव का पोस्टर लगाया, जिसमें उन्हें नायक की तरह दिखाया गया है। इसके बाद बिहार में नायक और खलनायक को लेकर सियासत गर्मा गई है। जाहिर तौर पे चुनावी साल है, अब बस कुछ ही दिन बचे हैं और तेजस्वी यादव और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बीच में एनडीए। इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, बिहार चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर। मढ़ौरा से एलजेपी आरवी उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार अंकित कुमार को एनडीए ने समर्थन दिया। 26 साल के अंकित कुमार ने निर्दलीय नामांकन किया था। वैश्य समाज से आते हैं अंकित कुमार, जिसको समर्थन दिया है एनडीए ने। आपको ये बता दें, मढ़ौरा से एलजेपी आरवी उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दिया गया है। धन्यवाद भाई। हम लोग साथियों, आपको पता होगा कि मढ़ौरा विधानसभा में जो हमारी अधिकृत प्रत्याशी थी, उनका नामांकन तकनीकी कारणों से रद्द हो गया था। ऐसे में एनडीए इस सीट के लिए एक सही प्रत्याशी की तलाश में था, जिसको हम लोग निर्दलीय प्रत्याशी, जिसको एनडीए अपना सपोर्ट कर सके। और हम लोगों को मिले हैं इसमें अंकित कुमार जी, किसान के बेटे हैं, अति पिछड़ा समाज से आते हैं, अपने क्षेत्र की सेवा करना चाहते हैं और इनको देख करके हम लोगों को चिराग पासवान जी का, हमारे नेता का जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन है और माई का जो समीकरण है महिला और युवा का, वो छवि इसमें झलकती है। हम लोगों ने अपनी तरफ से इनको पूरा सपोर्ट और मदद देने का आश्वासन दिया है और आने वाले समय में मढ़ौरा से जो प्रत्याशी हैं, एनडीए उनको पूरा मदद देगा और चुनाव जिताने में पूरा प्रयास करेगा। मेरा आदरणीय नीरज जी से आग्रह होगा, जनता दल के प्रवक्ता। तो आप सुन रहे थे अरुण भारती को, जिन्होंने बताया कि तकनीकी कारणों से मढ़ौरा से जो एलजेपी के आरवी के उम्मीदवार थे, उनका नामांकन रद्द हुआ और उसके बाद निर्दलीय उम्मीदवार अंकित कुमार को एनडीए ने समर्थन दिया है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।